हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम टू इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया। आज हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक को समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग एजेंट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, यानी उत्पादन के कारकों को उत्पादन के एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। उत्पादन के कारक का संदर्भ उन विभिन्न तत्वों से है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। मतलब उत्पादन के कारक का संदर्भ उन सारे चीजों से है जिनका इस्तेमाल हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में करते हैं। अगर हमें अनाज का उत्पादन करना है तो अनाज का उत्पादन के लिए हमें भूमि, श्रम या किसान और पूंजी का आवश्यकता होगा। अगर ये सारे कारक होंगे तभी अनाज का उत्पादन संभव है। उत्पादन के 4 मुख्य कारक है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि मतलब जमीन। श्रम का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में हमें मदद करते हैं। पूंजी मतलब किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाते हैं, उस पैसे को हम लोग पूंजी कहते हैं। उद्यमी वो व्यक्ति होता है जो उत्पादन करने का हमें आइडिया देता है और साथ ही साथ उत्पादन से रिलेटेड जो भी रिस्क होता है उसे वो उठाता है। हम लोग उत्पादन का पहला कारक भूमि को समझेंगे। भूमि प्राकृतिक संसाधन होने के साथ साथ गैर नवीकरणीय संसाधन भी है, यानी भूमि नेचुरल रिसोर्स है और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। भूमि का तात्पर्य सिर्फ जमीन से नहीं होता है, इसमें कच्चा माल और जमीन से आने वाले सभी चीजें शामिल हैं। यानी भूमि में सिर्फ जमीन ही नहीं आएगा, जमीन से निकलने वाली जितनी चीजें हैं जैसे कोयला हो गया, सोना या तेल, ये सारे भी उत्पादन के कारक में सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट है लेबर यानी श्रम। श्रम मानव संसाधन है। मानव संसाधन का उपयोग शिक्षित और अशिक्षित लोग, कुशल और अकुशल लोग, कंपनी या संगठन के लिए काम करने वाले लोगों और कृषि क्षेत्र, खनन, निर्माण कार्य आदि में लगे लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यानी मानव संसाधन शिक्षित और अशिक्षित हो सकते हैं, कुशल और अकुशल यानी स्किल्ड या अनस्किल्ड हो सकते हैं। कंपनी में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, किसी कृषि क्षेत्र या खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी मानव संसाधन होते हैं। यानी लेबर सिर्फ उनको नहीं बोलेंगे जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हो या खनन क्षेत्र में काम कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी का उत्पादन कार्य में मदद कर रहा है तो वो भी लेबर के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी मानव निर्मित संसाधन है, यानी मानव के द्वारा बनाया हुआ संसाधन है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करता है। पूंजी 2 प्रकार का होता है। पहला फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, यानी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी का तात्पर्य उस पूंजी से है जिसमें एक बार पैसा लगा दिया जाए तो वो सालों साल चलती है। जैसे अगर हम मशीन या बिल्डिंग को बना ले तो ये एक स्थायी पूंजी है, इसमें हमें हर साल पैसा नहीं लगाना पड़ता। कार्यशील पूंजी उस पूंजी को बोलते हैं जिसमें हमें हर साल पैसा लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम अनाज का उत्पादन कर रहे हैं तो अनाज का उत्पादन करने के लिए हमें हर साल बीज को खरीदना पड़ेगा, तो ये एक कार्यशील पूंजी है। आखिरी है उद्यमी। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के सभी कारकों को एक साथ लाता है। वह उत्पादन से संबंधित सभी जोखिम उठाता है। जैसे कि किसान एक उद्यमी है। किसान जमीन खरीदता है, श्रम को लाता है और पूंजी भी किसान ही लगाता है। इसके अलावा उत्पादन से संबंधित अगर कोई जोखिम है तो उसे किसान उठाएगा। जैसे कि अगर अच्छी बारिश नहीं हुई, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो उस उत्पादन का जोखिम किसान उठाएगा। इसलिए अनाज का उत्पादन करने के लिए किसान एक उद्यमी होते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के कारक नहीं है? लैंड, लेबर, कमर्शियल बैंक, कैपिटल। भूमि, श्रम, व्यापारिक बैंक, पूंजी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का विषय सामग्री को समझेंगे। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।